भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत। झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह पहुंची गिरिडीह। नया परिसर भवन में अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं ने किया स्वागत। बाद में अधिकारियों के साथ संचालित विकास योजनाओं को लेकर की बैठक। पत्रकार अमरनाथ सिन्हा व अन्य पत्रकार पर हुए हमले के विरोध में प्रेस क्लब गिरिडीह की ओर से टावर चौक पर किया गया प्रदर्शन। उपनगर आयुक्त को पत्र देकर रोक के बावजूद टोल वसूली करने वाले संवेदक पर कार्रवाई का किया गया मांग। सूबे के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू पहुंचे बनियाडीह क्षेत्र के चिल्गा गांव। मृतक दामोदर यादव के परिजनों को पहुंचाया आर्थिक मदद। अम्बेडकर आवास नौकरी देने का दिया सकारात्मक आश्वासन। ग्रामीणों ने किया मंत्री का स्वागत। और दिनेश यादव के आवासीय कार्यालय में भाजपा की ओर से वीर बाल दिवस के निमित्त संगोष्ठी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। धनबाद विधायक राज सिन्हा समेत कई भाजपाई रहे मौजूद। बच्चों के अदम्य साहस को किया गया याद। अब खबर विस्तार से। टुंडे टोल वसूली मामले में पत्रकार पर हुए हमले को लेकर शहर के टावर चौक पर प्रेस क्लब गिरिडीह की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां सभी ने टोल टैक्स के संवेदक पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की और कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पत्रकार धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। पत्रकार अमरनाथ सिन्हा व अन्य पत्रकार पर हुए हमले के विरोध में प्रेस क्लब गिरिडीह की ओर से टावर चौक पर गुरुवार को 12 बजे प्रदर्शन किया गया। इसके बाद इस आशय का एक आवेदन प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा के नेतृत्व में नगर निगम में उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक को सौंपा गया। मौके पर उपनगर आयुक्त को पूरे मामले से अवगत कराते हुए हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना का हवाला देकर टोल टैक्स के संवेदक पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई। यहां से निकलकर पत्रकारों का श्रेष्ठ मंडल उनका पपरवटांड स्थित एसपी कार्यालय पहुंचा और एसपी डॉक्टर विमल कुमार को भी इस मामले की जानकारी दी। बताया गया कि अगर जल्द कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो पत्रकार धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इन तमाम गतिविधियों में वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद चौधरी, लक्ष्मी अग्रवाल, अरविंद कुमार, सूरज सिन्हा, लालू मिलन, अभिषेक सहाय, विनोद शर्मा, अमरनाथ सिन्हा, मोहम्मद चांद, मृणाल सिन्हा, सुरेंद्र यादव, निशांत गुप्ता, मनोज कुमार, सुजीत कुमार, पप्पू सिंह, राहुल कुमार, नीरज कुमार, आशीष कुमार, नवनीत समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। का किसी से विरोध दुश्मनी नहीं। हम लोग चाहते हैं कि ये जो ऐसे लोग हैं, ऐसे तत्व हैं जो आपको भी बदनाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग को के साथ हमारे रिपोर्टर का घटना घट गई, आपको भी बदनाम कर रहे हैं कि वो मैनेज किए हुए था और तस्ली हो रही थी। तो सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी छवि का बात है वहां पर। तो ऐसे कोई भी तत्व हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग का एक मांग है, चाहे वो कोई भी हो। अगर मान लीजिए कि आज भी खत्म हो गया, कल जाके कोई नगर निगम के नाम पर और टोल देके कोई वसूली करने लगे, आप कार्रवाई करेंगे? तो जो काम वो कर रहा था 11 बजे बाद उसके गुर्गे कर रहे थे, वो भी अवैध कर रहे थे। तो वैसे लोगों पर हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जो आपको बदनाम कर रहा है। हमको तो हमारे साथ जो किया तो उसको हम लोग तो कर दिए। नहीं, आपके साथ क्या? आप सुनने वाले पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग सड़क पर रहेंगे। ये जैसे वो कोई भी थर्ड पर्सन भी बैरियर लगा के अगर इलीगल वसूली कर रहा है, इलीगल। और ये देखिए, पिछले जो अब देखें सप्ताह में हाईकोर्ट का जो डबल बेंच का ऑर्डर था मोगिया स्टील के संबंध में, उसमें निगम में जो टोल वसूली का जो था जगह, वहां पर पत्रकार के साथ मारपीट की घटना हुई थी। उसी में कार्रवाई के संबंध में इन लोगों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया। क्या कार्रवाई? देखिए,
नियम से जो है कार्रवाई करने का, हम लोग को जो मांग की गई थी थाने में उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, तो जहां तक पत्रकार की मारपीट की घटना पर स्वयं उनके द्वारा एफआईआर दर्ज है, उस पे थाने के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। और दूसरा था कि आप लोगों का, हम लोग के हाईकोर्ट के आदेश के बाद वसूली की जा रही थी, तो उसमें हम लोगों ने संवेदक को अपना पक्ष रखने के लिए एक नोटिस निर्गत किया। संवेदक पर सर कब तक एफआईआर होगी? इस संबंध में जांचोपरांत आपको हम सारा चीज बताएंगे। गुरुवार को ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह गिरिडीह पहुंची और नया परिसदन भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां सभी अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए और सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं को धरातल उतारने पर बात कही। इसके बाद उन्होंने विभाग की समीक्षा की और कमियां पाए जाने पर उसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। जिला कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को 2 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शताब्दी समारोह का संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह भी शरीक हुई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने बताया कि कर्नाटक के बेलगांव में 26 दिसंबर 1924 को पार्टी का अधिवेशन में महात्मा गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने इस देश के लिए क्या त्याग दिया, क्या बलिदान दिया, इसी पर सभी ने यहाँ अपने अपने विचार व्यक्त किए। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक सुरेंद्र सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका पांडेय सिंह जी भी उपस्थित हुई। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
नगर विकास व पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू दामोदर यादव के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे और उनके परिवार वालों को सांत्वना दिया और 50,000 रुपए का आर्थिक मदद और सीसीएल की ओर से 2.5 लाख का मदद किया गया और बेटे को नौकरी आदि का भरोसा दिलाया गया। बीते दिनों दामोदर यादव की हत्या मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चिलगा में अपराधियों ने चाकूबाजी घटना का अंजाम दिए थे, जिससे इलाज के दौरान दामोदर यादव की मौत हो गई थी। वहीं दामोदर यादव के परिजनों से मिलने पहुंचे नगर विकास व पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और परिवार को सांत्वना दिया। वहीं इस दौरान झामुमो संगठन की ओर से पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद और सीसीएल की ओर से 2.5 लाख की मदद किया तथा मंत्री के आश्वस्त किया गया कि मृतक के परिजनों को अंबेडकर आवास, बच्ची की पढ़ाई का खर्च और उनके बेटे का नौकरी आदि का भरोसा दिलाया गया। मौके पर तमाम लोग उपस्थित रहे। वहीं मंत्री जी को ग्रामीणों के द्वारा धन्यवाद दिया गया। अपने वक्तव्य में सारी बातों को हमने स्पष्ट किया। इस दुखद मर्माहत करने वाली घटना से हम लोग भी बहुत आहत हैं और राजनीति करने की बहुत सारी जगह हैं, लेकिन पीड़ित परिवार के दुखों पर राजनीति करना मेरे नज़र में उचित नहीं है। हम आज उस परिवार के आंसू पोंछने के लिए आए हैं। पार्टी संगठन के तरफ से भी हम लोगों ने उसको आर्थिक मदद दी है, आउटसोर्सिंग कंपनी ने भी कुछ आर्थिक मदद दी है। मेरा यह प्रयास है कि वो आउटसोर्सिंग कंपनी और उसको आर्थिक मदद पहुंचाए। जब हम स्वयं यहाँ चल कर आए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री के राहत कोष का भी लाभ उसको हम लोग दिलाएंगे। इसकी छोटी बेटी जो रामगढ़ में पढ़ती है उसको हम लोग गिरिडीह कॉलेज में एडमिशन करा के उसकी शिक्षा यहाँ पूरी कराएंगे। पीड़ित परिवार के सर पे पक्की छत नहीं है, वो बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसमें हम लोग काम करके दिखाएंगे। नटसेल में कुल मिला जुला कर कहने का तात्पर्य सिर्फ एक ही बात का है कि घटना के उपरांत उस परिवार के आंसू पोंछने का काम हम लोगों को करना है, जिसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं। रह गया बात मृतक के पुत्र का, जीएम साहब से बात हुई है, सीसीएल डीएवी में उसकी नौकरी का चर्चा चल रहा है और उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर में हम लोग उसकी नौकरी भी लगवा पाएंगे। और आज का यह दौरा या आज उस परिवार से मिलकर बातों को समझना अंतिम नहीं है। इसके बाद भी जब आवश्यकता परिवार को पड़ेगी हम लोग निश्चित रूप से आएंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। धरियाडी स्थित सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव के आवासीय कार्यालय में भाजपा की ओर से वीर बाल दिवस के निमित्त संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी ने 4 साहबजादे के देश के लिए हुए बलिदान को नमन किया और कहा कि 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाने की अपील की गई थी। भाजपा की ओर से वीर बाल दिवस के निमित्त संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजन गुरुवार को 12 बजे धरियाडी स्थित सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव के आवासीय कार्यालय में किया गया। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर एवं जिला प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार यह आयोजन हुआ। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद विधायक राज सिन्हा उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महादेव दुबे एवं संचालन संदीप डंकेच ने किया। बताया गया कि वीर बाल दिवस वर्ष 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था और इसे राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाने की अपील की गई थी। मुख्य अतिथि राज सिन्हा ने वीर बाल दिवस पर अपनी बातों को बहुत ही भावुकता के साथ रखा। उन्होंने 4 साहबजादे के देश के लिए हुए बलिदान को नमन किया। कहा कि पहले शहजादे भाई अजीत सिंह, भाई जोरावर सिंह, भाई फतेह सिंह एवं भाई जुझार सिंह ने हंसते हंसते देश के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। ऐसे महान सपूतों की वीरगति को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। दिनेश यादव ने वीर सपूतों के साथ साथ उनके पिता गुरु गोविंद सिंह और माता गुजरी जी को याद करते हुए कहा कि उन बच्चों के अदम साहस को देश सदैव याद रखेगा। कहा कि जिस तरह से इस्लामी धर्म को स्वीकार करने से ठुकरा दिया था, यह उन छोटे से बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है और हंसते हंसते प्राणों को गंवा दिए। मौके पर नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, प्रकाश सेठ, अनूप सिन्हा, संत कुमार लल्लू, संगीता सेठ, प्रकाश दास, संजीत सिंह, पप्पू, अमर शर्मा, ज्योति शर्मा, आदित्य यादव, मुन्नू उपाध्याय, देवराज, विनय सिंह, मिथुन चंद्रवंशी, संजीव सिंह, गुड्डू,
उत्तम पांडे, जयशंकर सिन्हा, नीलू सिन्हा, मनोज श्रृंगई, सोनू चौरसिया, विवेश जलान, विशाल गुप्ता समेत कई कार्यकर्ता एवं नेतागण मौजूद थे। वीर बाल दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। वैसे तो हमारे सभी गुरुद्वारे में इस प्रकार के ये उनका कार्यक्रम बन रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी 2022 से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में जब घोषणा किए थे, और इसलिए पूरे देश भर में हम लोग वीर बाल दिवस मना रहे हैं। और जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो शहजादे, खास करके जो जोरावर सिंह और शहजादा जोरावर सिंह और शहजादा फतेह सिंह ने जो जिस प्रकार से अपनी कुर्बानी दी, उनको इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण वजीर खान ने जो उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया, हम उनको याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। और यह हम अपने सभी लोगों को, खास करके बच्चों को, युवाओं को, ऐसे शहादत जो आज तक जो सार्वजनिक नहीं हुए थे, ऐसे भारत के लिए, भारत की धरती के लिए जिन लोगों ने भी अपने शहादत दिए, हम उनको नमन करते हैं और इनके शहादत को याद करते हैं। और हम सबको, हमारे कार्यकर्ता इसको, इस प्रकार के शहादत को, क्योंकि आप सब ने देखा कि सिख धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म अपनाने का उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, और नहीं डालने पर छोटे छोटे 9 बरस 6 बरस के बच्चे को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। तो यह क्रूरता की पराकाष्ठा है, क्रूरता की पराकाष्ठा है। और इसलिए हम सब आज के दिन उनके शहादत को याद करते हैं और वीर बाल दिवस को हम इस प्रकार से मना रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने 2022 में जो है बाल दिवस की घोषणा की, उसी का लगातार हम सब आज बाल दिवस के रूप में इसको बनाया है। और हम लोग ये बाल दिवस में ये बात कहने का है कि जो व्यक्ति के द्वारा, जो वजीर खान के द्वारा जिस प्रकार जबरन गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों पर जो इस प्रकार निर्मम हत्या कर उनको जिंदा दीवार में चुनवाया गया, उसी को आज हम लोग याद कर रहे हैं। कि वैसे बच्चे जो, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि 6 वर्ष 9 वर्ष की उम्र में इतनी हिम्मत और साहस कर दिखाया कि उन्होंने कहा कि इस्लाम आप कबूल करो, मैं आपको मुक्त कर दूंगा। उन्होंने बोला हमें इस्लाम कबूल नहीं है, आप हमें जिंदा जैसे भी चाहो, जो भी पनिशमेंट देना चाहो तो। वैसे बाल दिवस के अवसर पर उन बच्चों को आज हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और ये भारतवर्ष के तमाम लोगों को एक संदेश है कि आप अपने इसी प्रकार तटस्थ अपने धर्म के प्रति और अपनी आस्था बनाए रखें। जिस प्रकार बच्चों ने अपनी ताकत दिखाया, वैसे जन जन तक ये बात हम लोग पहुँचाने का काम करें। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन
एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांधी प्रखंड कार्यालय सभा कक्ष में गुरुवार को 11 बजे से 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुरुआत की गई। यहां गांधी सीईओ मोहम्मद हुसैन द्वारा प्रशिक्षण ट्रेनर को दिशा निर्देश देकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बताया गया कि पंचायत स्तरीय सहजकर्ता दल की टीम में संबंधित पंचायत के पंचायत सेवक अथवा रोजगार सेवक, वार्ड सदस्य, महिला वार्ड सदस्य और JSLPS के सक्रिय सदस्य को शामिल किया गया। प्रशिक्षण के प्रथम दिन मास्टर ट्रेनर प्रवीण कुमार और राजन कुमार ने सहजकर्ता दल के सदस्यों को उनके दायित्वों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए 9 थीम के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि प्रशिक्षण के प्रथम दिन बड़की टाड़, झरखट्टा, दासडी, बरमसिया वन, फुलजोरी, घाटकुल एवं मेदनी सारे पंचायत के सहजकर्ता दल के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर पंचायत सचिव बाबर अजाम, वार्ड सदस्य सह उप मुखिया कन्हई साव सहित कई अन्य मौजूद थे। वीर बाल दिवस पर जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के सहयोगी संगठन वनवासी विकास आश्रम की ओर से गुरुवार को 1 बजे पंचायत भवन अगदोनी कला में कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम मुखिया मनोज पासी की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में वार्ड सदस्य पवन कुमार यादव, सेविका रिंकी देवी, बसंती देवी, ग्रामीण और बच्चों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में CSW गिरिडीह के मुकेश कुमार के द्वारा गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह बलिदान और शौर्य पर विस्तृत रूप से चर्चा किया। मुखिया मनोज पासी ने कहा कि शिक्षा एक अहम माध्यम है समाज में बदलाव लाने के लिए। बेटियों को शिक्षित एवं सशक्त बनाना होगा। समाज में बदलाव के लिए हम सभी को अपने अपने नजरिए बदलना होगा और बच्चों के अधिकार के लिए मिलकर आवाज उठाना होगा। बच्चों ने इस रोचक जागरूकता कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुतिकरण, निबंध लेखन, वचन जैसे प्रस्तुतिकरण भी बच्चों द्वारा किए गए। उसके बाद बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। प्रथम पुरस्कार नोमिका कुमारी, द्वितीय नीसू कुमारी और तृतीय पुरस्कार विष्णु कुमार रजक। इस कार्यक्रम सामुदायिक कार्यकर्ता उत्तम कुमार सिंह, वार्ड सदस्य पवन कुमार, सेविका सरिता दास, बसंती देवी, ग्रामीण और बच्चों शीतल कुमारी, नंदनी कुमारी, विद्या कुमारी, सोनू कुमार, आर्यन कुमार इत्यादि की भूमिका सराहनीय रहा। वहीं अगदोनी खुर्द पंचायत भवन में भी बच्चों के साथ वीर बाल दिवस मनाया गया, जिसमें पंचायत के उप मुखिया महेश कुमार, वार्ड सदस्य महादेव दास, कोपा के सहायिका शकुनी देवी, वार्ड सदस्य कुसुम देवी, बाल सभा के बच्चे सागर कुमार, अनीशा कुमारी, सत्यम, आलोक, जया, ज्योति, पिंकी, सुमन, रिया, रिद्धि, विद्या, रिसु आदि ने शामिल होकर वीर बाल दिवस के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि जिस प्रकार गुरु गोविंद सिंह के बेटे ने अपना बलिदान देकर अपनी धर्म और संस्कृति को बचाए रखा, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने धर्म और संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपने पथ पर अड़े रहें, चाहे इसके लिए कितनी भी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े।
अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावा न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पपरवा टांड स्थित SSB के 35वीं वाहिनी मुख्यालय में 20 दिवसीय ब्यूटिशियन प्रशिक्षण का शुभारंभ गुरुवार को 12 बजे किया गया। यह प्रशिक्षण मानव संसाधन एवं विकास कार्यक्रम भारत सरकार की मुहिम के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य गिरिडीह की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से सुदृढ़, आत्मनिर्भर बनाना है। यहाँ रोशनी कुमारी द्वारा ब्यूटिशियन प्रशिक्षण में अनेकों प्रकार के कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में वाहिनी के वरिष्ठ अधिकार, महस लुंडी पंचायत के मुखिया शिवनाथ साहू, NGO सदस्य स्वाति सिन्हा मौजूद रही। ब्यूटिशियन कोर्स का शुभारंभ किया जा रहा है, जो कि मानव संसाधन विकास के अंतर्गत किया जा रहा है। और इस पूरे जो कोर्स है उसके अंतर्गत 20 बच्चियों का सिलेक्शन किया गया है, जिनको कि हम 20 दिन की ट्रेनिंग देंगे। इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान अलग अलग बेसिक ब्यूटिशियन जो कोर्स है उसमें कई एस्पेक्ट कवर करते हुए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और मुख्य इसका जो मकसद है कि स्वरोजगार के तहत ये अपने कुछ प्रशिक्षण हासिल करके भी खुद अपने पैरों पर खड़े होकर के स्वरोजगार करें और अपना और परिवार का भरण पोषण और जीविकोपार्जन करें। आशा उम्मीद करते हैं कि इस पूरे जो कोर्स है, कार्यक्रम है, पूरे 20 दिवसीय जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हासिल करके और उसके लिए लाभान्वित। आज न्यू पुलिस लाइन अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल के माध्यम से एक ब्यूटिशियन का कोर्स निःशुल्क कराया जा रहा है। इसका शुभारंभ कैंप के अंदर जो SSB के जो पदाधिकारीगण हैं उन लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने तरफ से, हम SSB के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो जवान हैं, सभी को, कि आप इस प्रकार के सोच को ला करके हमारे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उसे आप स्वावलंबी की ओर अग्रसित करने का काम किया है। और हम आशा करते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए जो हमारी महिलाएं, हमारी बहनें यहाँ पर आज आई हुई हैं, यह 20 दिन का प्रशिक्षण चलेगा। और इसमें जितने भी प्रशिक्षण लेने के बाद हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, जो भी इच्छुक हो पार्लर चलाने के लिए, चाहे ब्यूटिशियन का बहुत सारा काम है, उसमें तो बैंक के माध्यम से उसे हम लोग लोन दिलवा करके उसे रोजगार की ओर हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। हम पुनः
सशस्त्र सीमा बल के जितने भी पदाधिकारी हैं, पूरे डिपार्टमेंट को, 35 वाहिनी बटालियन को हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आप इसी प्रकार से सेवा निरंतर करते रहे। देश सेवा के साथ साथ यह एक बहुत बड़ी समाज सेवा भी है। बरनवाल सेवा समिति गिरिडीह की ओर से गुरुवार को बरनवाल सेवा सदन में अहिबरन जयंती सह परिवार मिलन समारोह धूमधाम से मनाई गई। समारोह का उद्घाटन झारखंड प्रदेश अध्यक्ष लखनलाल बरनवाल, महामंत्री इंद्रजीत लाल लोह, व्यवसायी जयप्रकाश लाल, डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर विशाल लाल ने महाराजा अहिबरन की आदमकद प्रतिमा की समक्ष दीप जलाकर माल्यार्पण किया। शोभा यात्रा निकाली गई जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बंगाल सेवा सदन में संपन्न हुई। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला सभी हाथ में जयकारों से नारा गूंज उठा और मजबूर कर दिया एक चित्रांकन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन समिति सचिव राजेंद्र लाल बरनवाल ने किया। लखनलाल बरनवाल ने कहा कि सभागार में उपस्थित जन समूह बरनवाल समाज की एकता का परिचायक है। आवश्यकता है समाज को शिक्षित, संगठित और संघर्षशील बनाने का। आने वाले दिनों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और कन्या विवाह हेतु सहयोग के लिए एक समिति बनाई जाएगी। इंद्रजीत लाल ने कहा, हमें कुरीति को छोड़कर अच्छी नीति को अपनाना होगा, तभी अच्छे समाज का निर्माण होगा। जयप्रकाश लाल ने कहा, संगठन में ही हमारी शक्ति है, हम सब मिलकर एक रहे और समाज के उत्थान में सहयोग करें। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुबोध कुमार बरनवाल, संजय कुमार बरनवाल, राकेश रंजन, विनोद कुमार बरनवाल, प्रदीप बरनवाल, अभिलाष आनंद, आयुष राज, शंकर बरनवाल, ललिता बरनवाल, सरिता बरनवाल, सीमा बरनवाल का सराहनीय योगदान रहा। विश्व में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है, तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आज के विशिष्ट अतिथि श्री जयप्रकाश लाल जी को, जो अपनी बातों को हम लोग का सालाना कार्यक्रम है। हमारे आदि पुरुष महाराजा अहिबरन जी का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। प्रत्येक साल 26 दिसंबर को हम लोग पूरे देश में, हर जिले में, हर कस्बे में ये पुण्यतिथि मनाई जाती है। उसी पुण्यतिथि के आलोक में हमारा गिरिडीह शहर में भी मनाया जा रहा है और समाज की जो गतिविधि है वो हर साल की तरह इस साल काफ़ी बढ़ा है और हम उम्मीद करते हैं समाज के लोगों का सहयोग रहेगा और आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम होता रहेगा। समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम समाज के लोगों को अपने प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये आह्वान करते हैं, ये लोगों से आग्रह करते हैं कि समाज में जो भी थोड़ा बहुत त्रुटि है उसको हम लोग दूर करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। हम लोग आज 26 दिसंबर को नित्य हर साल के भांति हम लोग आज भी मना रहे हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष ने भी सब चीज़ बता दिया है, इसलिए बहुत आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा बोलने। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।